हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋतुराज सिंह। पिछले 3 सालों से यार मैं आईसीआर के रिगार्डिंग वीडियो बनाते आ रहा हूँ और हमारे इस चैनल पे यार 30 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेलीग्राम पे भी हमारी काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी आप जाकर फर्दर अपडेट्स पीडीएफ वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि यार आपको काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स को अप्लाई करना होगा, कैसे कैसे आपको चीज़ों को आगे प्रोसीड करना होगा, क्या यहाँ पे आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, कब आपको क्या चीज़ करना होगा, कब आपको सीट अलॉट होगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आराम से इस वीडियो को देखिए जिससे आप काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना करें और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आप चॉइस फिलिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं वाइजली। तो वो वाली वीडियो के लिए भी आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हो वीडियो को, राइट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें जो आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी भी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर ने आपका ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है ये इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपका पूरा डिटेल ही आ जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में शेड्यूल, राइट। शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग होता है ये क्या होता है। कई बच्चों को काउंसलिंग लेटर ही नहीं समझ में आ रहा था, तो लेट मी क्लियर। देखो, काउंसलिंग लेटर जो आपका रैंक कार्ड होता है वही होता है। देखो, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये रैंक कार्ड आ गया। अब इस रैंक कार्ड से लेकर कॉलेज में जाने तक की जितने भी बीच में प्रोसेस होते हैं वो आपका काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे कई फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जिसका रैंक अच्छा होता है उसको अच्छा कॉलेज मिलता है अगर वो अच्छे से काउंसलिंग कराता है तो। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले आईसीआर के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आईसीआर काउंसलिंग में केवल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और 1 टाइम चॉइस फिलिंग होता है। यानी कि बीच में जो सेकेंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, फोर्थ राउंड आएगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग में कोई भी करेक्शन एडिट करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि एक बार आपने जो चॉइसेस लॉक कर दिया फिर आपका उसी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस आगे अलॉट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप ध्यान में जरूर रखें वरना ये आपका 1 साल भी बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। वहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका जो चॉइसेस का ऑप्शन है ये लॉक हो जाता है। लास्ट डेट क्या होने वाली है पेमेंट की, 15 दिसंबर लास्ट डेट है और आपका जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है वो है आपका 16 दिसंबर। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का जो है अलॉटमेंट होता है। तो इसके पहले तक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों का टोटली इस बार 4 राउंड होने वाला है। उसके बाद एक और मॉपअप राउंड होगा। तो टोटल यहाँ पे आपके मिलाकर अगर आप देखोगे तो 5 राउंड आपके लिए हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेता हूँ, कौन कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखो, अगर आपके 0 मार्क्स नहीं है, निगेटिव मार्क्स नहीं है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि यार आप काउंसलिंग करा लो तो आपको सीट मिल जाएगी। आपके रैंक कार्ड पे अगर आप 1 परसेंटाइल भी पाए हो तो भी वहाँ पे लिखा है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, चॉइस फिलिंग के लिए भी एलिजिबल है। क्योंकि इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला है किसी को नहीं पता है, तो काउंसलिंग अच्छे से कराना, क्या पता आपको अच्छा सीट मिल जाए या फिर आपको कोई अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें कि यार आप अपना जो अपग्रेडेशन होता है, यानी कि आपको मान लो फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गया, ठीक है, तो आपको मान लो अगर 9th नंबर वाला जो आपने चॉइस फिलिंग किया है वो सीट मिला तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड आप केवल 3rd राउंड तक कर सकते हो। यानी कि आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर पाओगे, सेकंड राउंड में एंड 3rd राउंड में। अब 3rd राउंड में जो भी आपको सीट मिल जाती है 3rd राउंड के बाद यानी कि 4th राउंड में, वो आपका फाइनल होता है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से वाइजली चॉइस फिलिंग करेंगे तो इसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप किसी पर्सनल गाइडेंस में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी नीड है तो आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। अभी हमारे जो चार्जेस है वो 999 बस है। पर्सनल गाइडेंस चार्ज का जो फीस है आगे आने वाले टाइम में 2 दिन में ये इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे ही हमारी सीट्स लिमिटेड एक फिक्स है वहाँ पे अगर फिलअप होगा उसके बाद जैसे ही
उसके बाद आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो जल्दी से आप इनरोल कर सकते हैं और अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा काउंसलिंग की जर्नी को स्मूथ और एक ईजी प्रोसेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरा गाइडेंस भी आपको लास्ट राउंड तक मिलता रहेगा। और भी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंस्ट्रक्शंस में बात कर लें तो ICAR आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि आपको ICAR केवल यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। अब जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाएंगे उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपका रैंक देखता है मेरिट के बेसिस पे, फिर वो कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी की अलॉट करती है एफिलिएटेड। अब यहाँ पे कुछ 4 वाला जो पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस में अगर हम देखें तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस वाला जो होता है यार, आप लोगों ने ऑलरेडी अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे देखा होगा कि कौन कौन सा आपका इंटर में सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 में आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप था, आपने किस सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दिया है, तो किस किस कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में भी ये सारा कुछ आराम से मिल जाएगा, तो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, देखो ICAR केवल एक कंडक्टिंग बॉडी होता है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो इस बार आपका जो 20% वाला ये था ना कोटा, वो आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार ऑनलाइन जो आपका फीस होता है ICAR को पे करना होता है ऑनलाइन, वो आपको 500 रुपये करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। एक बार अगर आपने कर दिया तो ऐसा नहीं कि हर एक राउंड के लिए आपको ये अलग अलग करना होगा, बिल्कुल नहीं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आपकी अलॉटमेंट स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट यार यहाँ पे जो भी आपका ये सब होता है ये टोटली ऑनलाइन मोड में ही होता है। तो जो भी आप यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए चॉइसेस रहेगा, जो भी आपने सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दिया होगा उसी के बेस पे आपको ऑटोमेटिकली बस वहाँ पे केवल एलिजिबल कोर्सेस ही आपको चॉइसेस में शो करेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको मैंने ये चीज़ भी आपका क्लियर कर दिया। अब मान लीजिए आपको अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद आपको करना क्या होगा। अगर आपके पास कोई भी सीट मिल जाती है तो आपको 10,000 रुपीज़ जो कि सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, सारे के सारे स्टूडेंट को ये देना मैंडेटरी है। ऑनलाइन अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गया तो 10,000 रुपीज़ आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तभी आप सीटें अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपग्रेडेशन का मन नहीं है तो वहीं पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन फिर आप जाकर फर्दर कॉलेज को कांटेक्ट करके, यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यार आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा, नीड होगा, जो कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे, यानी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे फर्स्ट राउंड में ही अगर सीट मिल जाती है तो आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोल सकते हो, और NTA का जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका आधार की रिक्वायरमेंट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से आपको मिलता है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो इसके लिए आपको फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है ये भी आपको रिक्वायर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक आता है कि यार देखो, आपको अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपको ऐसा नहीं कि यार आप 10,000 नहीं दोगे। अगर आप 10,000 नहीं दिए तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, नेक्स्ट राउंड के लिए आप फर्दर एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गया, आप अपग्रेड करते रहिए यार। जब आपने चॉइसेस अच्छे से फिलअप किया होगा, वाइजली किया होगा, किस यूनिवर्सिटी को कहाँ पे रखना है, किस कोर्स को कहाँ पे रखना है, तब आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा अपग्रेडेशन पे, जो कि ऑटोमेटिकली आपका होता रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो इस बात को यार आप ध्यान में समझिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं फिर उसके बाद यार आपका ये सब प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हम आपको बता देते हैं जो है बेसिकली आपको उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर भी मिलता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर वगैरह, वो आपको जब सीट अलॉट होता है तो आपका मिल जाता है। उसके बाद अपग्रेडेशन वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली सिंपल सा प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया। अब जो फाइनल रिपोर्टिंग होता है ये आपको यूनिवर्सिटी पे करना होता है, जो भी आपको अलॉटेड होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको हर एक राउंड में करना होगा, नहीं, जो आपको फाइनल कॉलेज में मिलेगा वहीं पे आपको जाकर रिपोर्टिंग करना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यार कि भैया मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे आपकी पर्सनली नीड है, तो क्या करना होगा, कैसे ज्वाइन करना होगा। देखो सिंपल, मैं यहाँ पे आपको QR दे रहा हूँ, इस पर आप पेमेंट करिए, इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पे अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ, अपने नाम के साथ और आपका एग्जाम कैटेगरी क्या है इसके साथ आप शेयर कर देना। फर्दर मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आपके कॉल पे भी जो भी बात करना होगा, क्वेरीज होगा, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपको ऑर्डर क्या रखना होगा वो सब कुछ भी आपको मिलेगा। फर्दर आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट राउंड तक बहुत सारी मैं सेशंस वगैरह भी कंडक्ट करवाता हूँ अपने पर्सनलाइज काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको हेल्प की नीड है, वो जाकर
इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे करना है। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ICAR के काउंसलिंग वाले पोर्टल ICARexam.net पर आ जाना है, किसी भी आपको ब्राउज़र में सर्च करके। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल और लास्ट डेट क्या है, यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 16 दिसंबर है, राइट। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा जो आपने ऑलरेडी आपको मिला हुआ है एप्लीकेशन नंबर NTA के फॉर्म फिलिंग के दौरान, और आपको जो पासवर्ड आपने रीसेट किया हुआ है लेटेस्ट वाला, वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई एरर शो कर रहा है तो आप रीसेट कर सकते हैं, वहाँ से आपके ईमेल पे न्यू पासवर्ड चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एप्लीकेशन नंबर वगैरह, पासवर्ड और आपको सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सिंपली आपको नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देना होता है। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो करेगा। फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कैंडिडेट्स विल बी चार्ज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 बाई ICAR विच इज़ नॉट रिफंडेबल। यानी कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है, चॉइसेस फिलअप करने हैं, तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन आपका बेसिकली यही है कि आपको पेमेंट कर देना है 500 रुपये का। अब पेमेंट यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है पे नाउ पे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो करेगा। तो वीज़ा या फिर आपके पास मास्टर कार्ड है, रुपए है, किसी भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लो अगर कोई हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बेसिकली हमारी हेल्प ले सकता है, वो हमें पे कर सकता है और मैं उसका कर दूंगा, जो भी हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग का स्टूडेंट है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना कार्ड का डिटेल वगैरह डालना है और मंथ उसका जो बेसिकली एक्सपायरी डेट और CVV नंबर जो होता है वो आपको डालना है। कार्ड होल्डर का जो नेम है वो आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर OTP जाएगा, ठीक है, ATM वाला, उस पर आपको OTP को डालना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना होगा क्योंकि ये आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो करेगा, यानी कि आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चॉइसेस आपके पास आ जाएंगी, जितने भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के आपने एग्ज़ाम को लिए चूज़ किया होगा और जो आपका क्लास 12 में होगा, तो आपको सारा वही यहाँ पे अवेलेबल दिखेगा जिस कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपको कोई कोर्स नहीं दिखेगा, इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा।